प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो भला है और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार आपके सामने मुझे आने के योग्य परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वचन देने से पहले आए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु, इस समय प्रभु फिर एक बार परमेश्वर आपने मुझे वचन बांटने के योग्य बनाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। मेरे होठों को, ज़बान को स्पष्ट कीजिए और आप मेरे द्वारा बातें कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम आज वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातें करता है, आज उसे हम सुनेंगे। आज हम उस वचन को सुनेंगे कि हम अपने जीवन में कैसे विजय हो सकते हैं। हर दुख और तकलीफ में हम लोग जब आते हैं तो हर समय में हम प्रार्थना करते, उपवास करते, सब बातें करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसे परिस्थिति आ जाती है कि हम कितने साल तक उस पर विजय नहीं होते और हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु कब तक, परमेश्वर कब तक। तो आज परमेश्वर हमें उस वचन के द्वारा बातें करता है। हम निकालेंगे नीति वचन 18 अध्याय और 20 और 21 वचन। हम पढ़ेंगे, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर नीति वचन 18, 20 और 21 में हमें बताता है कि मुंह के बोलने के द्वारा आप जीवन और मृत्यु को पा सकते हैं। हम हमेशा विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास के द्वारा परमेश्वर से रोज़ के रोज़ प्रार्थना करके मांगते रहते हैं, परमेश्वर तू मुझे ये दे, मैं इस परिस्थिति से निकलना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से निकाल। हम रात दिन परमेश्वर के सामने आंसू बहाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नीति वचन में सुलेमान राजा हमें अच्छी से बातें सिखा रहा है, उस पर हम हमेशा ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखता है, सुलेमान राजा के द्वारा कहता है कि तुम्हारे ही मुंह में जीवन और मृत्यु है। ऑलरेडी परमेश्वर ने तुम्हारे ही मुंह में जो ज़बान है, जो शब्द तुम बोलोगे उस ज़बान के द्वारा, उसी के द्वारा फल तुम्हें और मुझे मिलेगा। हम क्या बोलते हैं, क्या काटते हैं, वो सारी बातें उसी पे निर्भर होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुंह में जो शब्द निकलेगा उसका फल तुम काटोगे, उसका फल से तुम्हारा पेट भरेगा। तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? हम बिलीवर हैं, हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, सब बातें करते हैं, लेकिन हमेशा हमारे मुंह से नकारात्मक बातें निकलती हैं। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में काम किया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला और सारी सृष्टि को परमेश्वर ने मुंह के बोलने के द्वारा, वचन को बोलने के द्वारा, शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया। मतलब परमेश्वर जैसा है वैसे ही परमेश्वर का प्रतिरूप आप और मैं हैं। परमेश्वर ने का वचन कहता है कि परमेश्वर ने बोला और सारी सृष्टि जो नहीं थी वो प्रगट में उत्पन्न हुई। वैसे परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि जो सामर्थ परमेश्वर के अंदर है उसी के अनुसार हम भी अपने जीवन में कार्य कर सकते हैं। जो बातें नकारात्मक हैं, जो बातें आपको दिखाई नहीं देती हैं, उन बातों को आप ऐसे बोलें जैसे कि वो है, लेकिन हम हमेशा नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं। हम उन नकारात्मक बातों को बोलते रहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस परिस्थिति से निकलना है, लेकिन वो बातें नहीं मिल रही क्योंकि हम कुछ और बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम नकारात्मक बोल रहे हो तो तुम कैसे आशा कर सकते हो कि अच्छी बातें बोल। मत्ती में परमेश्वर अच्छी तरह से हमें कहता है कि अगर तुमने फल अच्छा बोया तो आपको फल अच्छा ही मिलेगा। अगर सफरचंद का बीज बोया तो आपको सफरचंद का ही बीज आएगा, लेकिन अगर आपने उसमें कड़वाहट की बीज बोया तो आपको साग पात और कड़वी बातें मिलेगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। जीवन मतलब क्या है? यूहन्ना 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन देहधारी बना, उसमें जीवन था।
प्रभु यीशु में जीवन था, प्रभु यीशु के उस शब्द में जीवन था, वो शब्द देहधारी बना। इसका मतलब जो भी बातें आप शब्द के द्वारा बोलोगे वही आपके लिए जीवन को लेकर आएगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें अच्छी तरह से सिखा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। प्रभु यीशु का हम उदाहरण लेंगे। प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर, जब उन्हें मालूम था उसे इस दुनिया में आकर क्या करना है, उन्हें मालूम था कि इस दुनिया में मैं बलिदान के लिए आया हूँ, उसे मालूम था कि लोग मेरे जीवन में क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। उसने मृत्यु पर कैसे जीवन प्राप्त किया, वो तीसरे दिन कैसे जीवित हुआ। हम हमेशा बोलते कि वो परमेश्वर का पुत्र था इसीलिए वो जीवित हुआ, उसको वही काम के लिए भेजा था, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी 100% वो मनुष्य भी था। मनुष्य का जीवन जी रहा था, उसे भूख भी लग रही थी, उसे प्यास लग रही थी, उसे नींद आ रहा था। वो हर एक जो बातें आप और मैं करते हैं उसी के हिसाब से वो जीवन यहाँ पर जिए। वो भी मनुष्य का पुत्र बनकर आया, जैसे परमेश्वर का स्वरूप बनकर वो यहाँ दुनिया में आया। हम लोग मत्ती का किताब पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की भविष्यवाणी के बारे में। प्रभु यीशु खुद की भविष्यवाणी करते हैं और क्या कहते हैं उसमें कि वो मैं पकड़ाया जाऊंगा, फरीसी शास्त्री मुझे पकड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर का पुत्र, उसे मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ। आप देखो उस वचन को, देखो जो भविष्यवाणी वो खुद कर रहा है, उस भविष्यवाणी को आपको और मुझे देखना है। हम लोग सिंपल बोलते हैं कि वो मरा तीसरे दिन उठा, लेकिन उसके उस वचन में हमें सीखने के लिए कुछ तो भी है। बहुत सारी गहराई उस वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन उस गहराई के द्वारा हमें सिखा रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसे नहीं कहते कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन उठ लूँगा। उसके पहले वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि उसके जीवन में जो घटने वाली बात है उसे वो कहता है। उससे पहले कहता है कि मुझे शास्त्री फरीसी पकड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे और फिर मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। ये दो वचन अलग अलग हैं। एक मृत्यु का वचन है जो उसके जीवन में होने वाला है, जो नकारात्मक बातें उसके जीवन में होने वाली थी उसे उसने कबूल किया कि हाँ मेरे जीवन में ये नकारात्मक बातें होगी, मैं परिस्थिति में पड़ूंगा, मुझे लोग पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे ठेस पहुंचाएंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे, मुझे तकलीफ देंगे, मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मेरा लहू बहाया जाएगा, मुझे कांटों का मुकुट लगाया जाएगा। सारी बातों को प्रभु यीशु स्वीकार करते हैं। वो नकारात्मक बातें कहते हैं। नकारात्मक बातों के द्वारा वो लोगों अपने शिष्य से कहते कि मेरे जीवन में नकारात्मक बातें होंगी। कभी भी परमेश्वर पर आप और मैं विश्वास करते तो हमें ऐसे लगता है कि हम प्रभु में आए तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें बोलते हैं ना कठिनाई नहीं होनी चाहिए, घर में सब शांति से होना चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए, कोई गाली नहीं देना चाहिए। ये सब बातें प्रभु यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि आप पूरी तरह से सुख और विलास में रहोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है लोगों ने मुझे तकलीफ दी तो तुम्हारे साथ भी वही करेगा। संसार का जो वेदी है, संसार का जो विरोधी है, वो आपको और मुझे आराम से जीवन जीने नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे सिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक बातें आएगी, जैसे मेरे जीवन में आई। अगर मेरे जीवन में नकारात्मक बातें आई तो तुम्हारे जीवन में भी होगी। लेकिन एक अच्छी परमेश्वर ने एक अच्छी योजना हमारे जीवन में रखी है, एक अच्छा पैटर्न हमें दिया कि हम उस परिस्थिति पर कैसे विजय हो सकते हैं। परमेश्वर उस दोनों वचन के द्वारा हमें कुछ सिखा रहा है। पहले परमेश्वर कहता है नकारात्मक बातें, परमेश्वर वहाँ पर कहते हैं कि मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, और फिर ये और फिर है, इसको हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग उस और फिर में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और यही तो हमारा गलती है। यही इसी पे हम लोग गलती करते हैं। ये छोटा सा वर्ड है, ये छोटा सा शब्द है जो दोनों वचन को एक करके रखता है,
जो दोनों वचन अलग अलग हैं, एक के साइड में नकारात्मक बातें, एक के साइड में पॉजिटिव बातें, एक विश्वास की बातें, लेकिन ये अविश्वास और विश्वास की बातों को दोनों को एक करने वाला वो शब्द है और फिर, और किंतु परंतु। ये जो शब्द होते हैं वो हमें दो शब्द को एकत्रित करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते मेरे जीवन में होगा, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आप कौन सी परिस्थिति में जीवन जी रहे हो, कौन सा संघर्ष में हो, आप क्यों कौन से इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर ये भी जानता है कि आप उस परिस्थिति पर विजय हो सकते हैं। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके मुंह में वो सामर्थ दिया है, लेकिन हम उस शब्द को नकारात्मक बातों में ही गड़ा के रखा है। नकारात्मक बातें ही हम लोग करते हैं। सुबह उठेंगे, प्रार्थना तो विजय की करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आज मुझे तूने विजय दिया है। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे घर की परिस्थिति निकल गई। मैं प्रभु विश्वास करती हूँ तू मुझे देगा, प्रभु देगा। लेकिन जब प्रार्थना से उठ जाते हैं तो परमेश्वर के पास देखते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास जब जाते हैं तो नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नकारात्मक बातों को अगर तुम बोलोगे वैसे ही काटोगे। प्रभु यीशु के इस वचन को आपको और मुझे ध्यान देना है। उसने मृत्यु पर विजय पाया। परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु को उठाने में सक्षम हुआ। लेकिन वो उठाने में सक्षम तब हुआ जब प्रभु यीशु ने नकारात्मक बातों को पॉजिटिव बातों में बदल दिया। उसने हमेशा जब भी भविष्यवाणी खुद के लिए जब भविष्यवाणी की तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ये नकारात्मक बातें होगी, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो अपने आप में एक विश्वास में बोलते थे कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उसने मन में नहीं रखा कि मैं तीसरे दिन जी उठने वाला हूँ, जाने तो कुछ होता नहीं है, मैं तो मालूम है मुझे कि मैं तीसरे दिन जी उठने वाला हूँ। वो अपने आप में अंदर रखा नहीं, लेकिन वो शिष्यों को बोल रहे थे। शिष्यों को क्यों बोल रहे थे वो? क्योंकि वो लोगों के अंदर उस विश्वास को डाल रहे थे और लोगों के अंदर भी डाल रहे थे और अपने आप को भी बता रहे थे कि मुझे तीसरे दिन जी उठना है। वो विश्वास की बातों को बोल रहे थे, वो विश्वास का जीवन का शब्द बोल रहे थे। वो बार बार वो अपने आप को और उसके शिष्यों को वो जीवन का शब्द बोल के दिखा रहे थे कि मुझे तीसरे दिन जी उठना है, मेरे जीवन में ये होने वाला है, लेकिन मैं तीसरे दिन उठने वाला हूँ। बार बार उन्होंने जीवन के शब्द को बोला। बार बार उसने परमेश्वर का जो शब्द है उस शब्द को जो खुद पर प्रभु यीशु था, वो प्रभु यीशु खुद अपने आप में अपने आप को वचन में बद्ध करता है कि मैं तीसरे दिन जीने वाला। आप कौन सी परिस्थिति में आप अपने आप को रो रहे हो, कौन सी परिस्थिति में अपने आप में थक गए हो, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको और मुझे एक अच्छी बात है सिखा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें डरना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुंह में ही मैंने सामर्थ दिया है, तुम जैसे बोलोगे वैसे ही जीवन को काटोगे। अब परमेश्वर का वचन इसमें भी कहता है कि तुम अभिलाषाओं के कारण ही, बीज जो अभिलाषा मृत्यु को लेकर आती है, पाप जो है वो मृत्यु को लेकर आती है, वो गर्भधारणा करती है और गर्भधारणा पाप को जन्म देती है। आप कौन से अभिलाषा को अपने अंदर लेकर चल रहे हो? आपके अंदर क्या है? क्या आप अविश्वास को लेकर चल रहे हो? क्योंकि वचन में कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे मुंह से निकलेगा। अगर तुम्हारे अंदर नकारात्मक बातें हो, अगर तुम्हारे अंदर नफरत है, गुस्सा है, करवाहट है, किसी को क्षमा न करने वाली बातें हैं, तो आपके मुंह से वही नकारात्मक बातें निकलेगी, वही गंदगी की बातें निकलेगी। क्योंकि वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम्हारे अंदर जो है वही मुँह से निकलेगा। अगर आपके अंदर प्रभु का जीवन है तो आपके अंदर से वो जीवन की नदियाँ ही बहनी चाहिए, वो जीवन का शब्द ही निकलना चाहिए। और वो जीवन का शब्द तब निकलेगा जब आप पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करोगे, रात दिन वो जीवन के शब्द को बोलोगे, तब परमेश्वर का वचन वहाँ पर काम करेगा। मरियम को हम देखते हैं, मरियम उसका शादी नहीं हुआ था, लेकिन जब स्वर्गदूत आकर उसको कहते हैं कि देख तू गर्भधारणा करेगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसने क्या किया?
उसने अविश्वास को नहीं पकड़ा, उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया, उसने अपने अंदर उस जीवन को प्राप्त किया। उसने कहा मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे मेरे जीवन में हो। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया और परमेश्वर के उस जीवन को उसने ग्रहण किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उस जीवन को ग्रहण जैसे ही किया, वो जीवन को जन्म दिया और उस जन्म देने के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य इस दुनिया में किया। आप कौन से गर्भधारणा करते हो? पाप की गर्भधारणा करते हो, क्या जीवन की गर्भधारणा करते हो? आपको खुद को मालूम होगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपके मुंह से क्या बातें निकल रही हैं। अगर नकारात्मक बातें निकल रही है तो आपको अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को देना है। अपने आप में एक विश्वास को प्राप्त करना है कि नहीं, मैं नकारात्मक क्यों बोलूं, मैं नकारात्मक क्यों सोचूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में आएगी, लेकिन मैं इस परिस्थिति पर विजयी हूँ। आज मुझे काम नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे काम मिलेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे घर में जो अशांति है वो है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कल मेरे घर में वो अशांति नहीं रहेगी। मेरे घर में प्रभु की शांति है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। जब आप जीवन के बातों को प्रभु यीशु के इस वचन को ध्यान दो। प्रभु यीशु ने नकारात्मक बातों को ऐसे नहीं बोला कि नहीं ये नकारात्मक बातें हैं, इसको शैतान की है, इसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन प्रभु ने उस नकारात्मक बातों को बोला कि हाँ मेरे जीवन में होने वाला है, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठने वाला। वैसे आपको और मुझे वही बातें बोलना है, कहना है कि उस जो भी परिस्थिति आपके जीवन में है उसे स्वीकार करना है कि हाँ आज मेरे जीवन में ये परिस्थिति आज चल रही है, लेकिन कल वो परिस्थितियाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि मैंने उस जीवन को प्राप्त किया है। मैंने उस जीवन देने वाले परमेश्वर को प्राप्त किया, क्योंकि परमेश्वर खुद जीवन है। प्रभु यीशु ही खुद जीवन है। वो शब्द में वो ताकत है कि जो नकारात्मक बातें उस परमेश्वर के सामने उसे पॉजिटिव करके प्राप्त करने का। विश्वास की बातों को पकड़ो। इब्रियों के 11 में लिखा है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही तो विश्वास है। परमेश्वर का वचन भी कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसी बातों को बोला कि जो नहीं थी, लेकिन बोलने के द्वारा वो प्रकट में आई। आपके जीवन में नहीं दिख रहा है वो बातें क्या हो रही है क्या नहीं है, लेकिन वो आज नहीं तो कल प्रकट में आप जैसे बोलोगे वैसे आपको मिलेगा। आज अगर नकारात्मक बातें बोलोगे तो नकारात्मक बीज बढ़ेगा, वो पाप का बीज आपके अंदर आएगा और वो पाप का बीज को आप जन्म आज नहीं तो कल दोगे। लेकिन अगर आपने जीवन के शब्द बोले हैं तो वो गर्भधारणा होगी और वो आज नहीं तो कल आपके अंदर से वो बाहर प्रकट में दिखाई देगा। जैसे एक स्त्री में गर्भधारणा जब होती है, पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तो सिर्फ वो महसूस कर सकती है, उसको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसे महसूस होता है कि मैं गर्भवती हूँ। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसको 9 महीने 9 दिन ठहरना पड़ता है। वैसे ही आपको और मुझे जीवन को अगर प्राप्त करना है, उसे जीवन को अगर सामने लेकर आना है तो आपको ठहरना जरूरी है। समय पर उसको वो जीवन देने वाला फल आपको समय में आपके सामने आया हुआ दिखेगा। इसलिए आप क्या बोलते हो उस पर आपको ध्यान देना है। परमेश्वर को दोष देकर कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे ही अंदर वो सामर्थ्य है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है और क्या नहीं प्राप्त करना है। परमेश्वर को हम दोष देते कि प्रभु मेरे जीवन में कब घटना अच्छी बातें आएगी। परमेश्वर कहता है बेटा मैंने तो ऑलरेडी तुझे दे दिया है। हमें नहीं मालूम है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट परमेश्वर ने दिया हुआ है, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने, लेकिन हमें मालूम नहीं है वो गिफ्ट कैसे प्राप्त करना है। ये अच्छी गिफ्ट है आपके लिए और मेरे लिए कि हमारे ज़बान में परमेश्वर ने जीवन रखा है, लेकिन उस जीवन को प्राप्त करने के लिए, वो शांति आनंद अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें पॉजिटिव बोलना है, एकदम अच्छी अच्छी बातें बोलना है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें शांति दी, उसे बोलते रहना है कि प्रभु आज मेरे घर में अशांति है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आपने कहा है कि आपने मुझे शांति दी है। प्रभु मैं बीमार हूँ, कौन सी बीमारी है, कैंसर है, एड्स है, जो भी बीमारी आपके जीवन में चल रही है, लेकिन आपको कहना है कि प्रभु आज मैं ये परिस्थिति में हूँ, मैं आज ये बीमारी में हूँ, लेकिन आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ या चंगा हो गया
आया हूँ, आप अगर कहते हैं तो परमेश्वर वो काम करने के सामर्थ रखता है। अगर आप बीमार गरीबी में चल रहे हो, आप काम धंधा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कमी घटी में चल रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम धनवान बने। कहना है आपको कि हाँ आज मैं गरीब हूँ, हाँ आज मैं कमी घटी में हूँ, आज मैं जितना भी कमाता हूँ मेरे घर में वो नहीं आता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ उस वचन पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं धनवान बनूँ। उस बातों को, दोनों बातों को हमें ज्वाइंट करना है, तब परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर सामर्थशाली है। अगर उसने प्रभु यीशु को तीसरे दिन जिलाया, वो पवित्र आत्मा था जो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उसे उठाया। वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर आपका और मेरा भी परमेश्वर है। आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपको ऐसे लगता है ये मरी हुई परिस्थिति है, लेकिन उस मरी हुई परिस्थिति से निकालने के लिए सामर्थ्यशाली परमेश्वर, वो जीवन देने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। लेकिन आपको और मुझे एक अच्छी बातें बोलनी है, नकारात्मक बातें नहीं, लेकिन अच्छी बातें बोलनी है। सकारात्मक बातों को विश्वास के द्वारा बोलते रहना है। ये मत बोलो कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है, मेरे मन में विश्वास है। परमेश्वर मन में विश्वास नहीं चाहता है, परमेश्वर बोलना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं बोलें, लेकिन नकारात्मक बातें नहीं, बल्कि सकारात्मक बातें बोलो, जीवन की बातें। हम लोग बच्चों को शाप देते हैं, किसी को भी शाप तुरंत दे देते हैं, किसी को नकारात्मक बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, बाकी सब बातें बोलते हैं, लेकिन जो बातें बोलनी है हम लोग वो बातें नहीं बोलते। जो सकारात्मक बातें होती है उसे हम बोलने के लिए बहुत कंटाला करते हैं। हम सकारात्मक बातें बोलना है। चाहे आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, लेकिन आपको बोलना है आज नहीं सुन रहा है, लेकिन समय आएगा, मेरा परमेश्वर उसे बदलेगा। एक समय आएगा जब मेरा बच्चा मेरी सुनेगा, परमेश्वर के भय में चलेगा, परमेश्वर उसे चंगा दे करेगा, उसके मन को बदलेगा, परमेश्वर वो काम करेगा। आपका पति नहीं सुधर रहा है, तो शराब पी रहा है, तो आपको बोलना है कि आज वो पी रहा है, लेकिन परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ, रोज के रोज आपको बोलना है, उसके पति को बोलना है कि मालूम है तो आज शराब पी के आया है, लेकिन कल तू शराब नहीं पिएगा, कल भी आएगा पी के, लेकिन फिर भी आपको उसके सामने बोलते जाना है। और एक दिन देखो परमेश्वर उसे पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि जो बोलोगे वही काटोगे। आपकी घर की परिस्थिति, आपके जीवन की परिस्थिति, आपके ऑफिस की परिस्थिति, जो भी कुछ क्यों ना बिगड़े हुए हों, लेकिन आपके बोलने में वो सामर्थ्य है। हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि बीज गिरेगा, मरेगा, फिर उसका अंकुर फूटेगा, फिर उसका फल आएगा। वैसे आपके अंदर जो जीवन है वो प्राप्त करने के लिए, वो बाहर आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन विश्वास को पकड़े रहो, उस जीवन को बोलते रहो, बार बार दिन रात बोलते रहो, और फिर देखो वो जीवन का सामर्थ आप अद्भुत रीति से प्राप्त करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर जरूर आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के द्वारा, और जो भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे प्रभु, उनके घर में, उनके जीवन में जो भी नकारात्मक बातें हैं, उसमें परमेश्वर पिता आप विजय देने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो नकारात्मक बातें प्रभु वो जीवन में बदल जाए मेरे परमेश्वर, उनके मुंह में वो जीवन डाल दे मेरे प्रभु, उनके अंदर वो जीवन बढ़ने पाए प्रभु, और वो मुंह के द्वारा निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जो तुम विश्वास करोगे वही तुम बोलोगे। परमेश्वर पिता इस समय प्रभु हर एक को भाई बहन जो यहाँ पर सुन रहे परमेश्वर, उनके जीवन में आप परिवर्तन और पूरी तरह से जीवन लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद देते हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।